चलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में ट्रीज़। तो ट्रीज़ जो होते हैं हमारे पास होते हैं कि हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग काफ़ी चीज़ों को देखते हैं और एक हायरार्की में चीज़ों को स्टोर कराते हैं। इसके अंदर कुछ इसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टर्मिनोलॉजी से मुराद ये है कि ट्रीज़ के जो पार्ट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं रूट। रूट के बारे में डेफिनेशन लिखी हुई है कि रूट इज़ अ मदर नोड ऑफ अ ट्री। दिस ट्री डज नॉट हैव एनी पेरेंट, कि इसका कोई पेरेंट नहीं होता। अगर आपको लॉजिकली बताऊँ सिंपली, जो हमारे पास फर्स्ट नोड होती है उसको हम हमेशा हम लोग रूट का नाम देते हैं। उसके ऊपर कोई भी पेरेंट नोड नहीं होती। देन नोड्स आ जाती हैं। नोड्स, ये जितने भी गोल सर्कल्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, नोड्स हैं। पेरेंट नोड के बारे में हम लोग देखते हैं क्या होती हैं कि कोई नोड जिस नोड से आ रही है वो उसकी पेरेंट होगी। जैसे बी नोड ए नोड से आ रही है तो ए उसकी क्या होगी, पेरेंट नोड होगी। सी नोड जो है ए नोड से आ रही है तो सी उसकी होगी पेरेंट नोड। देन चाइल्ड नोड्स आ जाते हैं। तो कोई भी जो नोड है उसके नीचे जितने भी उसके नीचे उसकी जितनी भी नोड्स कनेक्ट होंगी उसके होंगे चाइल्ड नोड। जैसे कि ए के चाइल्ड हैं बी एंड सी। लिंक और एजिस क्या होती हैं? अब ये नोड जो है, ए नोड जो है बी से किसी ना किसी लिंक के थ्रू कनेक्ट हो रही है तो वो लिंक क्या कहलाएगी, एज कहलाएगी। उसको हम लोग एज बोलेंगे। लीफ नोड क्या होगी? ऐसी नोड जिसका कोई भी चाइल्ड नोड ना हो, वो हमारे पास होगी लीफ नोड, और वो हमारी हमेशा ट्री के लास्ट पे होती हैं। ओके, देन लेवल आ जाता है। लेवल ऑफ ट्रीज क्या होते हैं? फर्स्ट नोड जो होती है हमारी, जिसको हम रूट नोड कहते हैं, उसका लेवल होता है हमारे पास 0। और उससे जितने ट्री नोड्स आप लोग नीचे आते जाओगे, मतलब एक एज नीचे आए तो उसका लेवल हो गया 1। एक इससे एक है जो नीचे है तो उसका लेवल हो गया 2। ये हमारे पास हो जाएगा लीफ का लेवल। और हाइट क्या होगी ट्री की? हाइट अगर हम सिंपल लाइफ में देखें तो रूट से लेके लीफ तक जो होती है, एक ट्री की हाइट होती है। तो रूट से लेके लास्ट लीफ तक, जो डीपेस्ट लीफ होगा, उधर तक हमारी क्या हो जाएगी, हमारी ट्री की हाइट। और डेप्थ इसके उल्ट हो जाएगी कि लीफ से लेके रूट तक जितना हमारे पास होगा डिस्टेंस, वो हमारे पास हो जाएगा हमारी डेप्थ। वो हम किस तरह काउंट करेंगे? नंबर ऑफ एजेस काउंट कर लेंगे कि इस नोड से इस नोड तक नंबर ऑफ एजेस कितनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाइट। ठीक है। देन सिबलिंग्स आ जाते हैं। सिबलिंग्स क्या होते हैं? चाइल्ड नोड्स ऑफ सेम पेरेंट्स। लेट्स सपोज मेरे पास एक ये ट्री है, तो इसके जो दो, ये हमारे पास पेरेंट नोड होती हैं, तो पेरेंट के जितने बच्चे होंगे वो आपस में क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे। डिग्री ऑफ नोड क्या हो जाती है कि एक नोड के साथ कितनी एजेस कनेक्ट हो रही हैं। तो इसने बोला द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेट एग्जिस्ट फॉर अ नोड, के मतलब एक नोड के साथ जितने चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उसकी डिग्री होगी। टर्मिनल नोड क्या होगी? द नोड विद 0 डिग्री इज कॉल्ड टर्मिनल नोड और लीफ नोड। वही बात, जिसके साथ 0 नोड्स कनेक्ट हो हमारे पास होगी टर्मिनल नोड। पाथ लेंथ वही, एजिस वाली एजिस जितनी एजिस होंगी हमारे पास पाथ होगी। एंसेस्टर डिसेस्टर्स क्या होते हैं? डिसेंडेंट क्या होते हैं? एंसेस्टर्स मीन्स एक नोड के बाद आने वाले जितने भी नोड्स होंगे वो हमारे पास होंगे एंसेस्टर, और उससे पहले आने वाले जितने नोड्स होंगे वो होंगे डिसेंडेंट। ये मैंने उल्टा बोल दिया है तो आप लोग इसको रिवर्स कर लो। रिवर्स का मतलब ये है कि एंसेस्टर अबव अजदाद, तो एक नोड के ऊपर आने वाले उसके जितने भी पेरेंट नोड होंगे वो होंगे उसके एंसेस्टर्स, और उसके जितने भी चाइल्ड नोड होंगे वो होंगे उसके डिसेंडेंट। दैट्स इट। डेप्थ का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। फॉरेस्ट का बता देता हूँ। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज के इफ़ वी रिमूव अ रूट नोड फ्रॉम अ ट्री देन इट बिकम्स अ फॉरेस्ट। के मतलब ऐसा ट्री जिसके अंदर रूट नोड एग्जिस्ट नहीं करती। एक ट्री है, लेट सपोज ये ट्री है, तो इसके एक और ट्री में बना देता हूँ इस तरह। इसका मतलब कि कोई भी ना रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो रूट नोड जिसकी एग्जिस्ट ना करे वो हमारे पास हो जाती है फॉरेस्ट। ठीक है, दैट्स इट। तो ये थे हमारे पास बेसिक जो ट्री थी, इसके ऊपर जो बेसिक उसकी नॉलेज थी इसके मुताबिक। तो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये मैं एडिट कर लूँगा बाद में, कोई बात नहीं।